Hello guys. So let's start with my introduction. My name is Shubham Chipa. I'm currently working as a software engineer at Happy, and previously I freelanced at Umigo Incorporation, that is a US-based startup, and Elysian Field Group Holdings, that is a UK-based startup. Recently, I interviewed with Amazon, Razorpay, Navi Technology, and various other startups and product-based companies. I am a passionate software engineer and like to teach coding and development stuff. So, uh, about this channel, this YouTube channel is sponsored by Newton School. So let's have an introduction about Newton School. So you can see here is the website of Newton School. Newton School is an edtech startup. So it offers free upfront courses and trainings to get placed in various product-based companies and startups. So they have a model of income share agreement where you don't have to pay until you get hired. And yeah, so students who take courses from the Newton schools have like placed in these companies. You can check out the website, and you are going to get live classes, industry projects, mock interviews, personal mentoring from like people who are currently working in the industry. Yeah, so you can expect these kind of courses. You can see we have like top-notch mentors from Google, Microsoft, Goldman Sachs. Yeah, so you can check out their website and courses. If you think you can do it, you can like enroll in those courses and you can get hired by software companies and startups. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो. सो पिछले वीडियो में हमने सेट के बारे में देखा. सो अब एक सेट के ऊपर एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है. सो बेसिकली एज अ इंटरव्यू, लाइक जैसे इंटरव्यू पेश करता है क्वेश्चन को एक इंटरव्यू में, सो हम लोग सेम सिचुएशन में सिमुलेट करेंगे सिचुएशन को, ठीक है. तो लेट मी पेश द क्वेश्चन. ये सब नहीं लिखा होगा वैसे, ठीक है, इंटरव्यू में, और एडिटर भी नहीं होगा. मतलब नॉर्मल टाइप करने के लिए एडिटर होगा विद लाइक कोड हाईलाइटर, बट कोड कंपाइलर नहीं होगा कोड को रन करने के लिए, ठीक है. तो लेट मी जस्ट, ठीक है. सो गिवन अ स्ट्रीम ऑफ नंबर्स, प्रिंट द नंबर्स इन सॉर्टेड ऑर्डर एट एनी इंस्टेंस ऑफ टाइम, ठीक है. सो इस तरीके से इंटरव्यूअर आपको क्वेश्चन दे देगा, उसके बाद में उसको एक्सप्लेन कर देगा और साथ में इनपुट भी दे देगा, ठीक है. सो बेसिकली ये इनपुट होगा और उसके बाद में उसका एक्सप्लेनेशन भी आपको एक्सप्लेन करके बता देगा. सो बेसिकली ये, ठीक है. और आपको उससे कांस्टेंट भी मांगने होते हैं, तो कांस्टेंट्स वो बोल देगा कि लाइक तो इस तरीके से कांस्टेंट भी कांस्टेंट्स, फॉर एग्जांपल कि जो हमारा इनपुट है, इनपुट जो x है वो हो सकता है लाइक 1 से लेके 10 टू द पावर 5 तक, ठीक है. तो ये अपना कांस्टेंट है, ठीक है. x विल बी लाइक द इनपुट, और x की जो
एक्स जो हमारा इनपुट होगा, और नंबर ऑफ स्ट्रीम्स है तो इसका कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ठीक है, तो उसके बाद में जैसे मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, जैसे इंटरव्यू एक्सप्लेन करेगा। तो गिवन अ स्ट्रीम ऑफ नंबर्स, प्रिंट द नंबर्स इन ऑर्डर एट एनी इंस्टेंस ऑफ टाइम। फॉर एग्जांपल जैसे हमको ये जैसे 7 एक बार इनपुट आ रही है स्ट्रीम का, ठीक है। तो अभी ये फिक्स्ड है, बट इसको हमको इस तरीके से लेना है कि स्ट्रीम आ रही है, ठीक है। तो लाइक 7 अभी इनपुट आ रहा है, और उसके बाद में 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इसमें जो फर्स्ट वैल्यू है वो हमारी है कमांड, ठीक है, और सेकंड एक्चुअल हमारी एक्स वैल्यू है जो नंबर होगा। तो कमांड 0 का मतलब होता है इनपुट, और कमांड 1 का मतलब है प्रिंट करो, जितना भी है उसको सॉर्टेड ऑर्डर में प्रिंट करना, ठीक है। सो ये इनपुट 4, इनपुट 5 1 2, और उसके बाद प्रिंट इस तरीके से, जैसे प्रिंट आया तो हमको आउटपुट में ये देना है, ठीक है, और इनपुट में हमारे पास ये आ रहा होगा। तो बेसिकली ये सब हमको वो एक्सप्लेन कर देगा। तो उसके बाद में हमको इसका बताना है कि अप्रोच, तो हम लोग इसके अंदर फॉर एग्जांपल हमको हर बार इसको लाइक फॉर एग्जांपल इसको हम लोग अगर वेक्टर में स्टोर करेंगे, ठीक है, तो हर बार जब भी उसको प्रिंट करना होगा तो हमको उसको सॉर्ट करके प्रिंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप उसको वेक्टर का दे सकते हो, बट उसके बाद में आप उसको उसके डीमेरिट्स बता सकते हो। उसके बाद में आप इसका ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन जैसे बता सकते हो कि हम लोग सेट का डेटा स्ट्रक्चर यूज कर सकते हैं। उससे क्या होगा, जो डेटा स्टोर होगा वो सॉर्टेड ऑर्डर में होगा, और उसको जब भी हमको प्रिंट कराना तो हम लोग सीधा सीधा प्रिंट करवा सकते हैं, हमको उसको सॉर्ट नहीं करना पड़ेगा एवरी टाइम द प्रिंट कंडीशन इज प्रिंट कमांड इज गिवन। सो बेसिकली ये एक्सप्लेन करने के बाद में आप उसको बोल सकते हो कि कोड, या तो वो आपको खुद ही बोल देगा कोड करने का, या पहले टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पूछेगा, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आप बता सकते हो कि इसका एक्सेस टाइम और इंसर्ट टाइम लॉग इन होता है। उसके बाद में इम्प्लीमेंट करने को बोला तो आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली जब वो आपको इसको इम्प्लीमेंट करने का बोलते हैं तो फिर आप इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। तो हमने इनपुट आई गेस ले लिया है, ले लेते हैं एक बार। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द, ये जो इनपुट और लेने का, और ये आपको हो सकता है कि आपको खुद करना पड़े या नहीं लेना पड़े। फॉर एग्जांपल कि वहाँ पे कंपाइलर एक्चुअल नहीं होगा तो इनपुट और लेने का आपको डायरेक्ट फंक्शन लिखना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास दो फंक्शन हो सकता है कि इनपुट, ठीक है, और प्रिंट, ठीक है। तो इन दो अपने पास हो सकता है, इनपुट नंबर और इनपुट नम और प्रिंट स्ट्रीम, ठीक है। तो प्रिंट स्ट्रीम, प्रिंट सॉर्टेड स्ट्रीम, ठीक है। तो आपको सिर्फ ये इंप्लीमेंट करना होंगे, बट एक्चुअली अभी हम लोग यहाँ पे ये वाला भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं ताकि हम उसको रन करके देख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास n वैल्यू होगी, जो कि हमारे पास n नंबर्स होंगे, ठीक है। उनके ऊपर हम लोग फटाफट इटरेट कर लेते हैं। n हमारे पास केसेस होंगे, मतलब जैसे कि हमने ऊपर देखा है, और उसके बाद में एक टेम्प ले लेते हैं या x ले लेते हैं, ठीक है। या इसको हम लोग इंट्यूटिव बनाने के लिए कमांड भी ले सकते हैं। तो हमारे पास कमांड इनपुट में आ गई, फिर उसके बेसिस पे हम लोग डिसीजन ले सकते हैं कि इफ कमांड इक्वल्स टू 0 एल्स, या तो 0 का या 1 होगा, दो ही हमारे पास पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो 0 होगा तो इसका मतलब हमारे पास इनपुट आ रहा है, ठीक है। 0 है तो इनपुट आ रहा है, और अगर 1 है तो प्रिंट करना है, ठीक है। तो सो 0 है तो हमको इनपुट लेना है, ठीक है, और अगर 1 है तो प्रिंट स्ट्रीम, सॉर्टेड स्ट्रीम। इनपुट हमारे पास फंक्शन का नाम था इनपुट नम, ठीक है। अब आप एक चीज़ देख रहे हो, हम लोग इसके अंदर
हमारा सेट पास नहीं कर रहा है तो वो भी फटाफट कर देते हैं। उसके बेसिस पे हम लोग हमारा जो है डिसीजन लेंगे। तो इनपुट में हमको सेट के अंदर डालना है, तो इसलिए हम सेट यहाँ पे एस पास कर देते हैं, और प्रिंट स्ट्रीम में हम लोग को सेट से प्रिंट करना है तो इसलिए सेट यहाँ पे पास करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे जो हमारा इनपुट वाला फंक्शन होगा उसके अंदर हम लोग हमारा ले लेंगे सेट, जो कि है इंट टाइप का, और इसको हम लोग इस तरीके से भी लेंगे ताकि मेमोरी एफिशिएंट हो जाए। जैसे मैंने बताया था कि इससे कॉपी नहीं बनती है, उसी वेरिएबल को ये रेफरेंस कर लेगा। ठीक है, इनपुट होगा तो हमका इनपुट होगा एक नम, इसको फटाफट इनपुट में ले लेते हैं और एस डॉट इंसर्ट कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद में सॉर्टेड में प्रिंट करना है तो सीधा सीधा इसके ऊपर फॉर ईच लूप लगा देंगे। ठीक है, तो जैसे हमारे पास फॉर एलिमेंट इन एस सी आउट एलिमेंट, और फॉर लूप के बाद में एक नेक्स्ट लाइन। ठीक है, तो ये अपना अपना इंडिविजुअल काम कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे कमांड होगा, कमांड अगर 0 ही तो ये इनपुट में लेगा, और अगर 1 हुई तो ये प्रिंट वाला फंक्शन चलेगा। ठीक है, इनपुट में ये नंबर ले रहा है, वो उसके आगे होगा। तो एक बार इसको चला के देखते हैं और डिबग करते हैं कि इसमें कुछ प्रॉब्लम हुई है नहीं हुई है। तो ये एकदम सही चल गया, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं आई। सो बेसिकली आप यहाँ से देख सकते हो कि ये 1 यहाँ पे है, 4 5 1 और 2, इसको सॉर्टेड ऑर्डर में इसने प्रिंट कर दिया 1 2 4 5। उसके बाद में हमने 8 भी इंसर्ट किया क्योंकि स्ट्रीम है तो इसके अंदर ही आगे अपेंड हो रही है, और उसके बाद में 1 हमने किया तो ये यहाँ पे, तो ये ऑटोमेटिकली इसको पूरा का पूरा इसने सॉर्ट नहीं किया, ये ऑलरेडी यहाँ जब भी आ रहा है इसके अंदर इनपुट ये सॉर्टेड वे में इसको स्टोर कर रहा है सेट, और इस तरीके से हम लोग स्ट्रीम का सॉर्टेड वे में प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद में आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो कि हमने ये डेटा स्ट्रक्चर लिया, इसका हमने ये यूज़ किया। ठीक है, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी ये हुई कि जितने एलिमेंट आ रहे हैं और फिर हमारा स्टोर हो रहे हैं तो एन लॉग एन हो गया, और प्रिंट करने पर हमारा सीधा सीधा जो एलिमेंट्स थे वहाँ तक के जो कि एन हुए थे वो उतना हमारा उसमें लग गया। तो ये हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी और ये स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी। ठीक है, तो इस तरीके से अगर जब भी आपको क्वेश्चन मिलता है इंटरव्यू के अंदर तो आप पहले उसको एक्सप्लेन करते हो, उसके बाद में आप किसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताते हो, ट्रेड ऑफ बताते हो, आप क्यों डेटा स्ट्रक्चर ले रहे हो, किस लिए इसका क्या फ़ायदा है। उसके बाद में आप इसको इम्प्लीमेंट करते हो, इम्प्लीमेंट करने के बाद में इसको ड्राई रन करते हो, एक्चुअल इंटरव्यू में ड्राई रन करते हो। यहाँ पे जैसे मैंने अभी आपको चला के बता दिया, बट वहाँ पे तुम एक केस लेके एग्जांपल लेके वहाँ पे ड्राई रन भी करते हो। ठीक है, तो इस तरीके से करते हैं इंटरव्यू के अंदर सॉल्व। होप करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। और दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय न्यूटन स्कूल। तो अगर आपको उनके कोर्सेज चेक करने हैं तो आप ये वेबसाइट पे जाके newtonschool को वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हो, और आप विदाउट एनी अपफ्रंट फी आप उनके कोर्सेज ले सकते हो, और उसके बाद में प्लेसमेंट के बाद में आप उनको पे कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ ISA मॉडल। सो इफ़ यू are interested, do consider checking the website, and don't forget to subscribe the channel. I am going to upload more such content. So हमारा जो नेक्स्ट वीडियो है वो है मैप, अनऑर्डर्ड मैप। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।